देश की जनता ने किसे सौंपी सत्ता की चाबी। चुनाव के बाद अब है सटीक आंकड़ों की बारी। जनता से जाना किस तरफ है उनका विचार। बनने वाली है देश में अब की बार किसकी सरकार। देखिए सबसे सटीक एग्जिट पोल 1 जून शाम 6 बजे से सिर्फ SPN 9 न्यूज पर। नमस्कार, SPN 9 न्यूज आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। देश भर में आम चुनावों के 7वें चरण की वोटिंग जारी है, जहां आज भारत के 8 राज्यों की बाकी बची हुई 57 लोकसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है। इन 57 सीटों में पंजाब की 13 सीटें शामिल हैं, उत्तर प्रदेश की भी 13 सीटें हैं, तो वहीं बिहार की 8 सीटें शामिल हैं। बताते चलें कि बिहार इन लोकसभा चुनावों में वो राज्य रहा उत्तर प्रदेश के बाद जहां सभी सातों के सातों चरण में मतदान हुआ। ऐसे में अब बिहार में 7वें चरण में बाकी बची हुई 8 सीटों पर भी वोटिंग हो रही है। इस बीच पटना में आरजेडी प्रमुख और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव अपने परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे। बता दें कि लालू यादव इस बार चुनावी मैदान में नहीं है और ना ही उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव चुनावी मैदान में हैं, लेकिन लालू की 2 बेटी रोहिणी आचार्य और मीसा भारती चुनाव लड़ रही है। रोहिणी आचार्य जहां बिहार की सारण सीट से राजीव प्रताप रूडी के सामने चुनाव लड़ी, तो वहीं उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती पाटलिपुत्र सीट से चुनावी मैदान में है। अब ऐसे में 4 जून को नतीजे देखने वाले रहेंगे कि लालू यादव के परिवार से कितने सदस्य जीत करके संसद पहुंचते हैं और कितनों को निराशा हाथ लगती है। बता दें कि रोहिणी आचार्य जो सारण सीट से चुनाव लड़ रही है, उस सीट पर 2009 में लालू यादव ने राजीव प्रताप रूडी को बड़े अंतर से हरा दिया था, लेकिन उसके बाद चारा घोटाले में जब लालू यादव जेल गए तो उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने जिस प्रकार मुख्यमंत्री का पद संभाला था, तो साथ ही उन्होंने 2014 के आम चुनावों में इसी सारण सीट से चुनाव उन्हीं राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ लड़ा, लेकिन अब की बार पलटवार हुआ और राजीव प्रताप रूडी जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। इसके बाद फिर 2019 में लालू यादव ने बदलाव करते हुए अपने समधी और यहाँ चंद्रिका राय को टिकट दिया, लेकिन चंद्रिका राय भी उन्हीं राजीव प्रताप रूडी से हार गए और फिर 2024 में लालू यादव ने फिर बदलाव किया और अब की बार अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को सारण लोकसभा सीट से टिकट सौंपा है। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या राजीव प्रताप रूडी जीत की हैट्रिक सारण से लगा पाएंगे या उनके इस हैट्रिक के रथ को रोहिणी आचार्य रोकने में कामयाब रहती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN 9 न्यूज।